अभ्यास यानी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 8 और एक्सरसाइज 8 में है क्या, इसमें हमें पढ़ना है वर्ग समीकरण। ठीक, चैप्टर क्या पढ़ना है, वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण यानी वर्ग समीकरण का मतलब क्या है, वर्ग समीकरण का तात्पर्य यह है कि इसमें जो चर प्रयोग में होगा, ठीक, इसमें जो चर प्रयोग में होगा उसकी अधिकतम घात 2 होगी। उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2। और अधिकतम घात जब 2 होती है तो जब किसी संख्या की घात हम 2 करते हैं तो इसका मतलब यह तो बताया जाता है कि वर्ग। ठीक, तो घात 2 का मतलब वर्ग कर रहे हैं। तो यहां पर जो कुछ समीकरण हम लिख रहे हैं, तो कुछ समीकरण लिख रहे हैं, जरा उनका अवलोकन करो। देखो कौन सा वर्ग समीकरण है और कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है। जैसे पहला एक सवाल है, लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 9। ठीक, दूसरा एक समीकरण लिखा है 9x स्क्वायर बराबर 16। तीसरा एक समीकरण लिखा है x की घात 2 प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0। चौथा एक समीकरण लिखा है 3x की घात 2 प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। और पांचवा एक समीकरण लिखा है 2x की घात 2 प्लस का 5x माइनस का 7 बराबर का 0। ठीक, ये जितने भी समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं ये सभी के सभी है वर्ग समीकरण। और हर समीकरण में कुछ ना कुछ अलग है, हर समीकरण में कुछ ना कुछ अलग है। जैसे यहाँ पर केवल 2 पद हैं और देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है। ठीक, दूसरे में क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक भी दे दिया गया। मतलब यह है कि यदि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक अगर नहीं है तो कैसे हल करेंगे, यदि एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक आ गया तो कैसे हल करेंगे। और दूसरा एक यहाँ पर पद दे दिया गया, अभी तक 2 पदी पद थे, 2 पदी व्यंजक थे, यहाँ पर 3 पदी हो गए, मतलब 3 पद वाले। और 3 पदी जो व्यंजक यानी समीकरण दिए जाएंगे उनमें भी देखो कई 3 कैटेगरी है। पहली क्या, पहली 2 है धनात्मक वाली, तीसरी में क्या है धन के चिन्ह के साथ में ऋण का चिन्ह भी शामिल हो गया, है ना। पहली समीकरण को अगर देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, दूसरी वाली समीकरण में कोई ना कोई अचर पद जुड़ गया, है ना। और जो तीसरी समीकरण लिखी गई है यहाँ पर अचर पद के गुणांक के साथ में एक यानी धनात्मक चिन्ह के साथ साथ ऋणात्मक चिन्ह भी शामिल हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इस अभ्यास में वर्ग समीकरण देखने को मिलेंगे। अब अभ्यास जो पहला अभ्यास है, अभ्यास 8A, उस अभ्यास 8A में हम लोगों को पढ़ना है कि मान लीजिए कोई व्यंजक लिखा हो एक्स स्क्वायर बराबर k के रूप का। ठीक, तो इसे हम कैसे हल करेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर यानी ये गुणांक दिया होगा और k कोई ना कोई मान होगा, यानी ये अचर पद के बारे में बताएगा। ठीक, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हमें ये पता है कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर के रूप में कोई व्यंजक दिया जाए तो हम सीधा सीधा इसे हल करके कैसे हल करेंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, अंडर रूट। ठीक, और इसका मान निकालेंगे हम, मान जब निकालेंगे तो जो हमको मान प्राप्त होगा वर्गमूल निकालने के बाद जो भी मान प्राप्त होगा वो उसका इसका हल होगा। ठीक, वो इसका क्या होगा, हल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर एक सवाल लिखा था एक्स स्क्वायर बराबर 9, लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 9। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये किस इसी के रूप का तो है, एक्स स्क्वायर बराबर के रूप का तो ये तो है। बस फर्क क्या है, के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है, 9 लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर हटाया था, दूसरी तरफ अंडर रूट लगा दिया था। तो वही यहाँ पर भी करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर हटाने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ अंडर रूट लगा देंगे। ठीक, और जैसे ही हम इस पर अंडर रूट लगाएंगे तो फिर हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल अभ्यास 2 में पढ़ा था, अभ्यास 2 में हम लोगों ने वर्गमूल पढ़ा है। तो वहां पर वर्गमूल निकालने के लिए तरीका क्या बताया गया था
कि इस पद के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उनके दो दो के पेयर बनाते हैं, यानी जोड़े बनाते हैं, और जोड़े में से एक अंक हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक, जो बाहर मान निकल के आएगा, जब वर्ग से निकालते हैं करड़ी से, करड़ी घात 2 से जब भी वर्ग यानी कोई मान बाहर निकाला जाता है तो आगे चिन्ह फिर लगा देते थे प्लस माइनस। तो यहाँ पर यक्ष के दो मान प्राप्त हुए, क्या? एक तो प्लस का 3 प्राप्त हुआ और दूसरा माइनस का 3। ठीक, इस अभ्यास में यानी अभ्यास 8A में इसी तरह के सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो जैसे इसका एक दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखा है 9x² बराबर 16। अगर इस तरह का पद दिया जाए तो कैसे हल करेंगे? तो हमें इस रूप में बनाना है। किस रूप में? x² बराबर k के रूप में बनाना है इसे। अब वो बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए हमें क्या करना है, x² रखेंगे बराबर 16, और ये गुणा में है तो बटे में चले जाएगा। एक पक्ष में यदि गुणा में है पद तो दूसरे पक्ष में जैसे जाता है तो वो कहां जाता है? भाग में, यानी बटे में जाता है। अब यहां से क्या करना है, अभी देखो ये बन गया और यहाँ k की जगह पे क्या है? 16/9 लिखा हुआ। तो इधर से स्क्वायर का मान हटा, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा? अंडर रूट, और यक्स बराबर, अब अंडर रूट अब हटाएंगे तो अंडर रूट कब हटेगा? अंदर का जैसे ही जोड़े बन जाएंगे। तो जोड़े बनेंगे तो जोड़े बनेंगे, ऊपर वाले के जो गुणनखंड करेंगे तो ये 4 का वर्गमूल है और नीचे 9, 3 का वर्गमूल, यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अर्थात यक्ष के दो मान प्राप्त होंगे, एक प्लस का 4/3 प्राप्त होगा, दूसरा माइनस का 4/3 प्राप्त होगा। यह उत्तर। ठीक, अब हम लोग, ये तो था बेसिक इसका, अब प्रश्नावली पे आते हैं। और ये जो यक्ष के मान प्राप्त हो रहे हैं, यक्ष के जो मान प्राप्त हो रहे हैं, इनको हम लोग कहते क्या है? तो इन्हें मूल कहा जाता है, मूल। ठीक, यानी इनको क्या कहा जाएगा? ये मूल कहलाएंगे, मूल। इंग्लिश में इसको हम रूट्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोला था? रूट्स। चलो अच्छा, अब अभ्यास एक्सरसाइज यानी है 8A, और 8A का पहला सवाल लिखा है x² माइनस का 49 बराबर 0। x² माइनस 49 बराबर 0। तो ये देखो दो तरह से हल हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर अभी यही वाला तरीका पढ़ेंगे। अच्छा, वहां अगर एग्जाम में आ जाए तो आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही तरीका लगाएं। ठीक, वह कोई भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन अभी एक्सरसाइज के हिसाब से तो हम क्या करेंगे, इसको ये लिख सकते हैं x² बराबर 49 यहाँ पे है, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा? अंडर रूट, या x बराबर इसका वर्गमूल निकालो तो प्लस माइनस 7, या ये कह सकते हैं x का मान 1 प्लस का 7 आएगा तो दूसरा माइनस का 7। एक तरीका ये था। इसका एक तरीका और लगा सकते हैं, हम लोगों ने वो फार्मूला कक्षा 7 में पढ़ा है और अभी पीछे भी एक्सरसाइज में पढ़ के आ चुके हैं। क्या? जैसे यहाँ यहीं पे देखो, द्वितीय विधि यानी दूसरी विधि, x² माइनस का 49 बराबर कितना? 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की घात 2 माइनस 49 को 7 की घात 2 लिख सकते हैं बराबर 0। ये फार्मूला बन गया क्या? a² माइनस का b²। और हम लोगों को पता है कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b, यानी एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ लेंगे और एक ब्रैकेट में दोनों को घटा लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम यही लिख रहे हैं, x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ पर फिर लिखना पड़ता है क्या? यदि x प्लस 7 बराबर 0 हो, x प्लस 7 बराबर 0 का मतलब ये पद यहाँ पे लिखा, ये दोनों एक दूसरे के गुणा में लिखे हुए हैं। ठीक, तो यदि हम एक पक्ष रख के दूसरे वाले को भगाएंगे तो दूसरा वाला कहाँ जाएगा? बटे में जाएगा। और 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो मान 0 ही प्राप्त होता है। तो यदि x प्लस 7 हम बाएं पक्ष में रोकेंगे तो x माइनस 7 दूसरे पक्ष में जाएगा, और जैसे दूसरे पक्ष में जाएगा तो वो मान 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? x प्लस 7, और प्लस 7 को पक्षांतर कर दो उधर तो कितना हो जाएगा? -7।
फिर पुनः यदि करो दोबारा, यानी पुनः यदि मान लीजिए हम x माइनस 7 को इधर रखें तो भाग के दूसरी तरफ ये x प्लस 7 जाएगा बटे में, तो x प्लस 7 ये x प्लस 7 से 0 को भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x बराबर प्लस 7। तो यहां से हमारे देखो दो मान प्राप्त हो गए, एक माइनस 7 पहला, दूसरा प्लस 7। तो ये वाला तरीका भी है। कौन सा लगाया है अभी तुम लोगों ने? ये पहला लगाया है ना? हाँ, तो यही वाला ज्यादा अभी, क्योंकि हम ये एक्सरसाइज ही पढ़े रहे हैं तो इसी का प्रयोग करके लगाना है, बाकी लगा एग्जाम में कोई भी सकते हैं। ठीक, इसका दूसरा नंबर सवाल देखो। 2 नंबर सवाल लिखा है 16x की घात 2 माइनस का 9 बराबर 0। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16x की घात 2 माइनस 9 है, पक्षांतर कर दो प्लस 9 हो जाएगा, या x की घात 2 बराबर 9 बटे 16, या x बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, या x बराबर निकाल लो तो ऊपर ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 बटे 4। ठीक, समझ में आया ना? नोट करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखो। पहला सवाल 3 नंबर लिखा है a x की घात 2 माइनस b बराबर 0, यही लिखा है। ठीक, अब यहां पर बोला गया जहां a और b धन पूर्णांक है, a और b कैसे हैं, धन पूर्णांक है यानी पूर्णांक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a x बराबर p माइनस का पक्षांतर कर देंगे दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा, एक स्क्वायर बराबर, है ना, या इधर से क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे यानी स्क्वायर लगाओ, और ये b ये भी दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा। अब क्या करेंगे x बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, है ना, तो x का मान, अब इसका तो मान निकल नहीं सकता, अगर घात 2 होती a और b की तो एक एक बाहर आ जाता, लेकिन ये आएगा नहीं, तो फिर यहां पर हम ऐसे चिन्ह लगा देंगे अंडर रूट प्लस यानी प्लस माइनस अंडर रूट b बटे a, ये उत्तर। ठीक, चौथा नंबर इसका क्वेश्चन देखो। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है 4 बटे 9 x की घात 2 बराबर 1। तो अब यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 बराबर, ये 4 बटे 9 लिखा है, इसको दूसरी तरफ भगा दो तो ये 1 गुणे 9 ऊपर हो जाएगा और 4 हो जाएगा नीचे, या ये कह सकते हैं x बराबर 9 का 100 गुणा 9 बटे 4, 9 एकम 9 बटे 4, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से ये स्क्वायर लगा था, स्क्वायर हटा देंगे, तो जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट जैसे इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 3 बटे 2, ये तो आ जाएगा, या x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 3 बटे 2 माइनस का 3 बटे 2, ये उत्तर। ठीक, पांचवा नंबर इसका अच्छा देखो। पांचवा नंबर लिखा 64 p की घात 2 बराबर 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं, p की घात 2 बराबर 25 बटे 64, या p बराबर अंडर रूट 25 बटे 64 आ जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 बटे 64 का 8, अब प्लस माइनस का चिन्ह लगा दो, ये आ जाएगा p बराबर प्लस का 5 बटे 8 और माइनस का 5 बटे 8, ये उत्तर आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर अब 6 देखो, थोड़ा सा अलग है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6 नंबर में लिखा है 5y की घात 2 बराबर 20। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y की घात 2 बराबर 20 बटे 5, काट लो 5 कम 5, 5 को 20, तो y की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। अब इधर से स्क्वायर हटाया दो तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा 4, या y बराबर निकालोगे इसका मान तो ये मान कितना आएगा प्लस माइनस का 2, तो एक बार y बराबर प्लस का 2 दूसरा माइनस का 2, यही दो उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर ये
6 हो गया। सातवां देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 7x की घात 2 बराबर 8। ये लिखा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 बराबर 8/7 देख सकते हैं। इधर से घात 2 हटाएंगे, तो घात 2 हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, या x बराबर, अब 8 के गुणनखंड करेंगे तो 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 3 बार आएगा, और जब 3 बार आएगा तो जोड़े 2 के कितने बनेंगे, 1। तो जो जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल लो। अब ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 7, और ये जो 2 आएगा उसको यहां लिखेंगे ऐसे, ठीक, या ऐसे कर सकते हैं, आगे ऐसे। यक्स बराबर कितना आएगा, 1 प्लस माइनस, ये ऐसे प्लस माइनस 2 और अंडर रूट 2/7, ठीक। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 2√2 बटे प्लस माइनस ये 7, ऐसे नहीं, यहां भी रूट लगेगा ये, ठीक। तो या तो ये उत्तर में लिख के आ रहा होगा, या तो ये लिख के आ रहा होगा, तो दो में से जो बने, क्योंकि 7 का वर्गमूल बन नहीं रहा, ना ही 2 का बन रहा, ठीक। 8 नंबर देखो, 8 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, 5x की घात 2 बराबर x की घात 2 प्लस 1। तो यहां पर भी देखो x की घात 2 है, यहां पर भी x की घात 2 है, और वैसे भी जब भी इस तरह के प्रश्न आए x दोनों तरफ हो तो हमें क्या करना है, अलग कर लो, यानी भेड़ियों को एक झुंड में, भेड़ों को एक झुंड में, भेड़ और बकरियां जो एक में गबड़ी हैं अलग अलग कर दो, तो ये अलग एक और ले आएंगे, यानी 5x की घात 2 माइनस x की घात 2, और इधर बचेगा क्या, 1। अब 5 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4x की घात 2 बराबर 1, या x की घात 2 बराबर 1/4, या x बराबर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा, है ना, या x बराबर, अब यहां से निकाल लो तो प्लस माइनस 1/2, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर 1 मान प्लस 1/2, दूसरा मान माइनस 1/2, ठीक। तो अब ये बाकी लग जाएंगे ना। 9 नंबर एक अच्छा इसका देखो, 9 नंबर प्रश्न क्या लिखा है, x बराबर 4/x, x बराबर 4/x। अब देखो इधर दाएं पक्ष में ये बटे में है, तो इसको ले आओ बाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष में जब लाएंगे तो क्या आएगा, ये बटे वाला इधर गुणा में चला जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 4, आगे फिर पता है ना, क्या स्क्वायर हटाओ अंडर रूट, या x बराबर प्लस माइनस का 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, कितना लिखा है, x/5 माइनस का 5/x बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/5, ये माइनस का इधर पक्षांतर कर दो, प्लस का 5/x, ये लिख सकते हैं, है ना। अब बस तिरछा गुणा करा दो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो x का x से गुणा, x की घात 2 बराबर 5 25। अब बाकी आगे हल करना आता है सबको, बाकी हल कर लेंगे ना, 25 का वर्गमूल निकालना है सीधा। 11 नंबर देखो, 11 नंबर प्रश्न लिखा है, माइनस का ax स्क्वायर और प्लस c बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का ax स्क्वायर बराबर ये प्लस c है, दूसरी तरफ चला जाएगा माइनस का c,
या एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस सी बटे माइनस ए, माइनस माइनस कट जाएगा, या एक्स स्क्वायर हटाओ तो दूसरी तरफ अंडर रूट सी बटे ए, या एक्स बराबर यही आ जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट सी बटे ए, ये उत्तर आ जाएगा। 12 नंबर 12 नंबर अब जो ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ नहीं सवाल में लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0, तो इसको क्या लिखते हैं 2x स्क्वायर ये माइनस का 18 पक्षांतर कर दो प्लस का 18 हो जाएगा, है ना। या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 18 बटे 2, या एक्स स्क्वायर बराबर 9, 2 से भाग दो तो 2 कम 2 2 9 18, है ना। एक्स स्क्वायर बराबर 9, बाकी आगे हल करना आता है, हल कर लेंगे। 13 नंबर प्रश्न दिया है, 13 नंबर क्या लिखा है x की घात 2 बटे 4 बराबर 9, ये बटे में है तो बटे वाला दूसरे पक्ष में भेज देंगे, कहां चला जाएगा गुणा में, गुणा में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 का 9 से गुणा 4 9 36। आगे अब हल कर लेंगे ना। अच्छा 13 हो गया। 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये सेम तुम्हारा 10 नंबर की तरह है, बस फर्क क्या है वहां पर x के बटे में 5 था, यहाँ x बटे में a है ना। देखो अच्छा 14 नंबर ये इधर ही मिटा रहे, मिटाए इधर वाला है? बुक चेंज है, सवाल नहीं मिल रहा क्या? चलो धन्यवाद है। अगला जो सवाल नंबर 14 देखो लिखा क्या है x बटे a माइनस a बटे x बराबर 0, ये तो लिखा है, तो बस तिरछा गुणा बराबर पहले पक्षांतर कर दो, तो x बटे a बराबर a बटे x गुणा तिरछा से, ठीक। या ऐसे कर सकते हैं इधर का बटे में है तो बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा यानी एक्स स्क्वायर, और ये जब दाएं पक्ष में जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये ए स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यानी घात 2 है तो हम क्या इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा ए गुणे ए, है ना, ए गुणे ए, और जोड़ा बना के एक बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का ए, एक्स बराबर या एक्स बराबर प्लस का ए और दूसरा माइनस का ए, ये उत्तर, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन लगा लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है एक्स की घात 2 माइनस का 256 बराबर 0, तो ये इसको क्या लिखते हैं एक्स की घात 2 बराबर 256, अब 256 पता लगाओ किस संख्या का वर्ग है, और कर लेंगे। 16 नंबर 0.04 की घात 2 माइनस का 0.25 बराबर 0, यही लिखा है। अब ये वाला पक्षांतर कर दो तो क्या आएगा 0.04 एक्स स्क्वायर बराबर 0.25, दूसरे पक्ष में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 0.25 अब बटे 0.04, देखो ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो जब अंक बराबर हो दशमलव के बाद तो दशमलव को हम हटा सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25 बटे 4, या एक्स बराबर अंडर रूट लगा दो 25 बटे 4, अब मान निकालना तो आता है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5 बटे 4, ठीक। तो इस तरह से ये आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म। कोई बात नहीं, तुम लोगों की नई वाली किताब में 11 सवाल है, ये 1 साल पुरानी है तो उसमें 16 सवाल दिए गए हैं। वैसे भी गणित जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा उसके फार्मूले और मजबूत होते जाएंगे, यानी और उतना ही तुम्हारा
दिमाग में कॉन्सेप्ट उसका और उतना क्लियर हो जाएगा।